हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जो अभी सुबह है वो अभी हो चुकी है और बिल्कुल फ्रेश होकर मैं रेडी हो चुका हूँ और जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर आप लोग से मिलते। मिट्ठू मेहमान है जो कि इधर बैठे हुए हैं और इनका रोज़ा, इनका खाने का भी इधर पड़ा हुआ है और ये खाने का वेट कर रहे हैं। और अंदर एक इसको सेब दिया हुआ भी है। गुस्से में काफ़ी हैं आज आप। रमज़ान का पहला जुम्मा था और जुम्मा आप सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोग की तमाम नेक हाजात पूरी फरमाए, कबूल फरमाए। अभी मैं जा रहा हूँ भाई की शॉप पर क्योंकि आज मेरी शॉप बंद है। सरीना पहले जुम्मे को बंद होती है रमज़ान के, तो चलते हैं भाई की शॉप पर। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा और गप्पे भी हो जाएगी। ये खड़ी हुई अपनी एक बसंती, इस पर चाबी लगाते हैं और चलते हैं भाई की शॉप। कुछ ये मौसम है सदर का और जा रहा हूँ सदर की तरफ भाई की शॉप पर। सही है, इतना गर्म मौसम नहीं है, ठंडा है मौसम भी, चलेगा जो भी। चलो अच्छा, जैसे कि मैंने पार्किंग में बाइक लगा ली है और वो बाइक के सामने शॉप है। तो चलते हैं बाइक की शॉप पर और विजिट करते हैं। बाकी कोई आया नहीं है, कदम वगैरह तो नहीं आया उस शॉप पर। ये 3 जने बैठे हैं जो कि शॉप पर ये यहाँ भी आ गया ये। क्या हाल है भाई, ठीक हो? हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, बड़ी जल्दी तुम लोग दुकान पर आए हुए हैं। कितने बजे खोली दुकान? हाँ, कितने बजे खोली है दुकान? तो भाई यहाँ पर जो है डब्बे बनाए जा रहे हैं माल के और माल पैक किया जा रहा है। भाई कौन सा माल पैक हो रहा है? एनफियाँ पैक हो रही है। क्या भाव मिलेगी ये? होलसेल में मिलेगी, अल्लाह को बता के 250। 250 रुपये की डब्बे वाली। हाँ, डब्बे वाली। जैसे कि बाइक की शॉप पर आ चुका हूँ और इनकी शॉप पर तमाम एसेसरीज अवेलेबल है। तो एसेसरीज में क्या क्या अवेलेबल है वो पूछते हैं हम लोग इससे। तो भाई ये वॉच की क्या रेट है? ये अल्ट्रा 8 की कॉपी है। अल्ट्रा 8 की कॉपी है और ये पड़ेगी 3500 रुपये की, सही है। और ये अल्ट्रा 8 की हाई कॉपी है, 6500 की है। या अल्ट्रा 8 की हाई कॉपी है, पड़ेगी 6500 रुपये की। और ये JBL के जो स्पीकर हैं, ये 750 रुपये है। JBL के मिनी स्पीकर थे जो कि 750 रुपये की होलसेल है इसकी। तो यहाँ से आप लोग लेके खुद भी बेच सकते हैं। और ये वॉचेस 4600 रुपये की वॉच है। और बाकी ये इस तरीके की केबलें वगैरह होती हैं। किस चीज़ की केबल है? 145 रुपये की एक केबल पड़ेगी। मतलब ये बिकती है तकरीबन मार्केट में 300, 350, 400 रिटेल में। और ये यहाँ पर कुछ किस्म की पावर बैंक के हैंड फ्री चार्जर वगैरह और केबलें वगैरह इधर पड़ी हुई हैं। छोटा पावर बैंक है 10,000 mAh का। और ये क्या प्राइस है हमदा इसकी? ये पड़ेगा आपको 3200 रुपये का, जो कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा 5000, 4500 ऐसे बिकता है रिटेल प्राइस पे। ये जो है सुपर वॉक चार्जर है जो कि 275 रुपये का है, जो कि मार्केट के अंदर अगर लेने जाओ तो कम से कम 1500 रुपये से कम का रिटेलर नहीं देता, जो कि यहाँ पर होलसेल में पड़े हुए हैं शूज सारे। और बिल्कुल फ्रंट पे ये हमारी शॉप है, तो आप आके विजिट कर सकते हो इधर। इसकी 320 रुपये की होलसेल है। और ये इन्फिनिक्स का तकरीबन फास्ट चार्जर है, ये भी 3 एम्पेयर का सुपर चार्जर है। ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। और ये इन लोगों की शॉप का कार्ड है जिस पर अरबाज, हमजा और अबरार तीनों के नाम लिखे हुए। AHA कम्युनिकेशन के नाम से शॉप है ये इनकी। ये देखें यहाँ पर हेडफोन्स भी लगे हुए हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स है। जैसे आईफोन की कॉपी जो एयरपोर्ट्स की होती है वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर चाइना के जो लेनोवो की होती है वो पड़े हुए हैं। M10 की न्यूएस्ट कॉपी पड़ी हुई है। इधर N8 अल्ट्रा वॉच पड़ी हुई है। बहुत सारे आइटम इन लोगों के पास पड़े हुए हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इन लोगों का माल लगा हुआ है और कुछ माल जो उधर पैक किया जा रहा है क्योंकि हमारा काम ही सारा होलसेल का है। वहाँ पर देखे सारे डब्बे वगैरह हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी PD केबल है आईफोन की, वोजो वालों की, और ये पड़ेगी 630 रुपये की। और ये ओरिजिनल है, वारंटी के साथ है। सैमसंग का 45 वोल्ट का शू है जो कि S10, Note 10, Note 10 प्लस, Note 20 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा, ये सारे जितने भी बड़े फ़ोन हैं उसके अंदर सपोर्ट करेगा। और ये कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा आप लोगों को सिर्फ 1800 रुपये का, जो कि मार्केट में इस वक्त बिकता है 5000 रुपये का। हैंड फ्री की क्वालिटीज़ हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्या प्राइस है हमजा सब हैंड फ्रीयाँ? ये HTC वाली 110, ऊपर वीवो का जितनी भी ब्रांड, वीवो के जो 4 मॉडल है ऊपर, हाँ 140 है। और 140, 110, 210 रुपये की भी है, 230 रुपये की। जैसी हैंड फ्री की क्वालिटी है वैसे प्राइस है और होलसेल रेट के प्राइस है ये सब। और ये जो ये वाली ये 95 रुपये की हैंड फ्री है। ये एडाप्टर्स पड़े हुए हैं विद केबल। 2 इसके अंदर 1 मिनट में 1% चार्ज करेगा और 2 इसके अंदर सॉकेट दिए हुए हैं और एक केबल दी हुई है। 2 USB प्लग दिए हुए हैं और एक केबल दी हुई है। कितने के प्राइस में पड़ेगा?
300 और 10 रुपए का सिर्फ। हमारी रियलमी की ओरिजिनल केबल्स पड़ी हुई है, इसके क्या प्राइस है हमजा? रियलमी की केबल्स के 85 रुपए की सिर्फ केबल है। और मतलब ये आपको होलसेल में, लेकिन ज़्यादा पीस लेने पड़ेंगे तो ये आपको इस रेट में पड़ेगी। 10 पीस का पैकेट है। आईफोन की हैंड फ्रीज हैं ये, जो कि 6S इसके अंदर लगती हैं। क्या प्राइस है इसकी? ये एंड्रॉयड में भी यूज़ होती है। क्या प्राइस है? 300 रुपए की है। ये आईफोन वाली नहीं, जियोनी की हैंड फ्री है। ये 300 रुपए की जियोनी की ओरिजिनल हैंड फ्री है और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री है। सामान बहुत अच्छा होता है जियोनी कंपनी का। कुछ इस तरह से माल पड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको भी अगर लेना हो तो क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। ये जैसे कि केबल है, ये हमजा ये केबल कितने की पड़ती है? ये वाली केबल आपको पड़ेगी 70 रुपीज़। ये आप लोगों को केबल पड़ेगी, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, 70 रुपए की पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। तो जिसको भी लेना हो वो जल्दी से आके यहाँ पर शॉप पर विजिट कर सकता है और अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवा सकते हैं। भाई सामने बैठे हुए और ये यहाँ पर माल पैक कर रहे हैं हैंड फ्री का। और ये हैंड फ्री क्या प्राइस है? 250 रुपए की सिर्फ। और ये बॉक्स के अंदर हैंड फ्री और अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री है, हाई स्पीड की, और तार की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लेयर से तार की। ये नेक बैंड पड़े हुए एयरफोन से, नेक बैंड के लेनोवो कंपनी के। इसके क्या प्राइस है हमजा? ये आपको पड़ेगा 1250 का। ये आपको पड़ेगा सिर्फ 1250 का नेक बैंड है, लेनोवो कंपनी का। वो भी 4 लीटर का डब्बा है, मतलब पैकेट है। ये कितने का पड़ेगा भाई? 350 का पड़ेगा इसमें। ये पूरा पैकेट पड़ेगा 350 रुपए का होलसेल में। सिर्फ आपको 350 रुपए पड़ेगा, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 4 लीटर है। और ये आपको सिर्फ पड़ेगा 350 रुपए का। यहाँ पर जो हम अपने भाई की शॉप पर आए हुए हैं और ये मेरा कज़न है, जैसे कि इससे बात करते हैं और आप लोगों को भी इससे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है आपकी? खैरियत से? तो ये अरबाज भाई, मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप मुझे एक बात बताएं कि कितना इसके अंदर, इस चार्जर वगैरह और हैंड फ्री के अंदर कितना मार्जिन और कितना लोग कमा सकते हैं? भाई इसके अंदर है ना एयरटेल में तो बहुत डबल मार्केट है। समझो भाई 250 वाली चीज़ 500 में आराम से मिल जाती है, 500 650 के अंदर। और बाकी चीज़ें है ना, अरे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए काम के लिए। तो मेरा 40-50 हज़ार लाख रुपये तो बंदा ये काम छोटा छोटा खोल सकता है। तो भाइयों 40 से 50 हज़ार रुपये में आप लोग ये काम खोल सकते हैं और आप लोग ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर मुनाफा डबल है। मतलब 250 की चीज़ है और वो 500 रुपये में आराम से बिक सकती है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। आपके पास सारी आइटम मौजूद होती है। हाँ सब है, पावर बैंक है, स्पोर्ट्स प्रो है, M10 है, मकीना, और बाकी केबलें और बाकी वो हैंडफियाँ हैं बना। ये ना मुख्तलिफ रेट की हैंडफियाँ पड़ी हुई है हमारे पास, बहुत सारी हैंडफियाँ मुख्तलिफ रेटों की हैं सारी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोई मतलब शॉपकीपर, मतलब यहाँ पर कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि मेरे को शॉप खोलनी है, तो उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या? जी क्यों नहीं करेंगे हम लोग सपोर्ट। हमारे पास है ना, हम इसको सारा माल दिखाएंगे, केबलें भी दिखाएंगे, हैंडफियाँ भी दिखाएंगे, पावर बैंक भी दिखाएंगे, और बाकी एयरपोर्ट है ना, M10 वगैरह भी दिखाएंगे हम उसको, ब्लूटूथ वगैरह भी दिखाएंगे हम इसको। तो मतलब आप लोग सपोर्ट करोगे, रेट वगैरह उसको अच्छे दोगे कि मतलब वो भी अपना कुछ रोजी रोजगार कुछ थोड़ा बहुत कमा सके? जी इंशाल्लाह हम इसे कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो भाइयों ये आप लोगों ने सुना कि बिल्कुल डबल पैसों का मार्जिन है। और कितने पैसों में, कम से कम कितने पैसों में बंदा जो है ठिया लगा सकता है इसका? कम से कम इसके 50,000 रुपये, फिर आराम से बंदे का सेटअप लग जाएगा। तो 50,000 रुपये में क्या वो दुकान खोलेगा या ठिया लगाएगा? भाई वो अभी वो दुकान भी खोल लिया, फिर ढिया लगा लिया, फिर उसके ऊपर है ना वो। तो ये जो है मेरा दूसरा कजन है, हमजा इसका नाम है। तो इससे भी आप लोगों को मिलवाते हैं और पूछवाते हैं। तो हमजा भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे कि छोटा दुकानदार है तो वो क्या, मतलब अगर उसकी कोई और चीज की दुकान है तो वो क्या ये सामान रख के भी बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकता है, अर्निंग कर सकता है कुछ? जी बिल्कुल, वो कर सकता है। अगर उसको उसकी ग्रोसरी की शॉप है तो उसको 50 हज़ार का ये हैंड फ्री चार्जर का सामान खरीदे। ग्रोसरी की इसमें इतनी बचत नहीं है, 10% का मार्जिन है। इसमें क्या डबल मार्जिन है, आपको 50% मार्जिन मिल जाता है। तो वो ये सब सामान रख ले तो 50,000 रुपये में कम से कम वो अपनी, अगर कोई ठिया लगा रहा है, स्टॉल लगा रहा है तो वो भी कर सकता है। और अगर कोई बड़ी दुकान, एकदम प्रॉपर दुकान सेटअप करना चाहता है तो कम से कम उसको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। पहले वो छोटा छोटा सामान खरीदे, बड़ा महंगा सामान नहीं खरीदे, मतलब सस्ती हैंडफियाँ खरीदे। आप अचानक से ना महंगी आइटमों की तरफ नहीं जाए। हैंडफियों में भी बहुत सारी क्वालिटी है हमारे पास। अगर आप देखें तो 150 रुपये से लेकर, अगर रिटेल में 250 रुपये तक सेल होने वाली और 500 रुपये तक भी सेल होने वाली हैंडफी हमारे पास मौजूद है। और होलसेल में जो आपको पड़ेंगी 80 रुपये से 85 रुपये से पड़ेंगी, और आपको वो होलसेल में आपको 250 रुपये की पड़ेंगी, जो 500 रुपये तक आराम से सेल हो जाती है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर एक मिसाल है कि एक बंदा अगर 50,000 रुपये लगाता है, ठिया खुलता है, तो वो कितनी अर्निंग कर लेगा एक महीने के अंदर?
यार वो कम से कम अगर वो प्रॉपर रोलिंग चलाता रहे, काम करता रहे ना, तो वो 50,000 रुपये लगा के ना 30-40 हज़ार रुपये बना सकता है। मतलब 50,000 लगा के समझ लो, अगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे तो 50 के 50 मतलब डबल कर देगा अपने एक महीने में। यार डबल तो अगर बंदे के ऊपर है, अगर बंदा मेहनत करने वाला हो तो जरूर कर लेगा, डबल कर लेगा मतलब। डबल। तो ये आप लोगों ने कुछ इंटरव्यू सुना और इस तरीके से आप लोग भी काम कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आया था। और ये मेरे खुद के भाई की शॉप है। अगर कोई सपोर्ट मतलब माल लेना चाहता है, उसको अच्छे मुनासिब रेट में उसको माल भी देंगे और इंशाल्लाह उसको गाइडेंस भी देंगे कि मतलब गाइडर भी देंगे उसको कि मतलब किस तरह से कमाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपना काम सेट करना है। बिल्कुल ये जो है मेरा भाई है, जो कि मैं आप लोगों को इससे भी मिलवाता हूँ। और ये जो है पार्टनर है, मतलब ये तीनों जो है पार्टनर है। और ये शॉप जो है वो समझ लो कि हमारी अपनी ही शॉप है। तो आपसे बात करवाते हैं इसकी भी। तो भाई मैं ये हमजा और अरबाज बोल रहे कि 50,000 से लाख रुपए में आप कारोबार करके कितना अर्निंग कर सकते हो। इन लोगों ने बोला कि डबल कर सकते हैं, क्या ये बात सच है? अगर आप नई स्टार्टिंग कर रहे हो तो 50-60,000 70,000 हद से इनफ है। 70,000 में बहुत आइटम आए थे, दुकान भर जाएगी, एक काउंटर तो आपको एटलीस्ट भर ही जाएगा। बाकी जो गाइडेंस वगैरह है वो हम कर देंगे, क्या चीज़ आपको कितने की पड़ेगी, कितने की आपको बेचनी चाहिए, वो सब हम आपको तफसील से बता देंगे। भाई बिल पूरा बना के देंगे, ये चीज़ इतने की पड़ी, इतने की आप रिटेल करो। अब एक चीज़ मैंने आपको 200 की बोली, आपसे 150 की बिकती है, आप 150 की बिक दो, 70 की पड़ी है 150 में बेच रहे हो, 80 रुपये आपका नफ़ा है। ऐसे कोई चीज़ अगर 200 की पड़ी है वो 350 में बेच रहे हो, 150 रुपये नफ़ा है। कोई चीज़ 100 की पड़ी है वो 350 की बेचो, उसमें और ज़्यादा नफ़ा है। अभी नफ़ा हर चीज़ में डिपेंड कर, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह थोड़े महंगे हैं तो उसमें थोड़ा कम नफ़ा है, 3,500-4,000 रुपये के आपको बिक जाएंगे, इधर से 2,500 रुपये तक के पड़ जाएंगे आपको। बाकी पावर बैंक वगैरह में थोड़ा कम नफ़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा नफ़ा होता है केबल, हैंड फ्री, शू, इन सब में कस्टमर को ज़्यादा मतलब रिटेलर को ज़्यादा नफ़ा है। बाकी एयरपोर्ट वगैरह में थोड़ा कम बचता है, लेकिन बचता अल्हम्दुलिल्लाह सब में वही है। तो मतलब 50,000 रुपये लगाकर बंदा, मैं ये वजाहत चाह रहा हूँ कि 50,000 रुपये लगाकर बंदा लाख रुपए 50,000 रुपये कमा सकता है इसमें। 50 लगा के 30-40 कमाएगा स्टार्टिंग में, तो उसकी कटिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर सब माल बिक जाएगा तो 50 की लाख भी कमा सकता है वो। अब उसके ऊपर है कि एरिया क्या है, क्या चीज़ कितने में बिकती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसका, वो सब। मतलब वो जितनी मेहनत कर सके उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकता है। बस जितनी मेहनत उसकी होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग उसकी होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने भाई से भी आप लोगों को वजाहत करवा दी कि भाई ये जो बात है वो सच है कि बंदा 30-40 हज़ार रुपये मरे से मरा 50,000 रुपये लगा के कमा सकता है। अगर आप लोगों को भी काम स्टार्ट करना हो तो आप आ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, कि आपको सारी चीज़ें बताएंगे मतलब किस तरह से बेचना है, क्या रेट है, क्या रेट में बेचना है। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर शॉप पर विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको बंद करते हैं अभी, ये जो हमारा था इसको बंद करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जो हम मस्जिद के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये कुछ मस्जिद के बाहर का व्यू है। चलते नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को नमाज़ पढ़ लेते शॉप से निकल रहा हूँ इन लोगों की और जा रहा हूँ घर की तरफ। चलते हैं घर की तरफ। चलो मैं आ चुका हूँ रंचो लैंड की बहुत ही मशहूर और मारूफ छाछ लेने के लिए। तो इधर से छाछ ले लेते रोज़ा खोलने के लिए। मतलब नमकीन लस्सी है ये और बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग भी आइएगा, कभी ट्राई कीजिएगा, रंचो लैंड पर ही है। छाछ वो मैंने ले ली और अब चलते घर की तरफ। कुछ एक दो सामान और ले लूँगा। मैंने लिया है पानी पूरी और छाछ ले ली और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। मंदिर कुछ ऐसा है भाई, बहुत घुमा कर निकला हूँ मैं। रश बहुत ज़्यादा जाम था रंचो लैंड की तरफ। अभी आ गया हूँ मैं मेन रोड पर और चलते हैं घर की। अभी जैसे कि मैं घर पर आ चुका हूँ सामान लेकर और चलते हैं घर के अंदर। बाकी इतना इन लोगों ने करके रखा होगा। अभी जो है जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ रोज़े के टेबल पर और थोड़ी देर दुआ मांग लेते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं। भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की जो नमाज़ है वो मैंने अदा कर ली है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। मैं आ चुका हूँ लिफ्ट में और चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं घर पर चल के। तो अभी जब मैं घर पर आ चुका हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से आराम करने के बाद। ये हमारे मुफ्ती साहब हैं। आपका रोज़ा खुल गया सर? सर आपका रोज़ा खुल गया है? खुल गया, हाँ खुल गया। भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है फ्रेश हो चुका हूँ। रोज़े के बाद मैं रोज़ा खुलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो है थोड़ी देर सो गया था। तो अभी भी उठा हूँ, खाना खाता हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि आज खाने में क्या बना है। अगर छाछ वगैरह बनी हुई है और जो कि मैं लेकर आया था। यहाँ पर अम्मी भी बैठ के खाना खा रही है तो बस मैंने भी खाना निकलवाया। थोड़ा सा खाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाता हूँ भाइयों, थोड़ा सा खाता हूँ।
छोटा सा पेट है मेरा, थोड़ा सा खाता हूँ और बस पेट भर जाता है। सही बोल रहा हूँ ना अम्मी? हाँ ना, बेचारा खाता ही कहाँ छूटता है। ऐसे तो पी ले, खाते भी जाते हैं। तो मैंने गोश्त का सालन और चावल, तो खाना खाते हैं। ये पुदीने की चटनी हमारे पास और पापड़ भी है, तो निकालते हैं। और यहाँ पर छाछ भी है, मज़ा ही दुबाला है। गोश्त का सालन, चावल, छाछ, पुदीने की चटनी और पापड़ आए हैं मज़ेदार। कहाँ पर घूम रही हो आप? आज नीचे घूम रही हो। रोज़ा रखा था? हाँ। मैंने भी अभी बोला ना। हैं? अभी बोला ना। हाँ, बड़ा वाला रोज़ा रखा आपने? मेरा छोटा रखा था, मेरा नहीं खुला। अच्छा मेरा टूट गया। अच्छा, अभी क्या खेल ली थी आप? आपका टूट गया। यार तो मैं तो आपका दोस्त हूँ ना। मैं चक्कर पहन। ये जो है जाना है शलवार कमीज का कपड़ा लेने के लिए, जो कि मैं जा रहा हूँ। लिफ्ट आने में टाइम लगाएगी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो से उतर जाते हैं। आ चुका हूँ, पप्पा और भाई मामू भी बैठे हुए हैं इधर। ये मेरे दोस्त की दुकान है, तो यहाँ से कपड़ा देखते हैं कौन सा लेना है। हम कपड़े पसंद कर रहे हैं और वो दो थान निकालें जिसमें से वो कलर पसंद आए दोनों। तो ये पप्पा बैठे हैं, पप्पा ने 2 सूट लिए, एक ब्राउन वाला और एक फ्रोजी वाला। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इन लोगों को चूज़ करवा रहा हूँ। तो सूट वगैरह ले लिए हैं और यहाँ पर मैं बैठा हूँ इस दुकान पर। तो यहाँ पर सूट वगैरह ले लिया, अभी जैसे कि सूट वगैरह ले लिया और अब निकलने लगा हूँ मैं दोस्तों में। तो चलते हैं दोस्तों में। तो हुसैन भाई आज क्या हुआ? अबे यार ये सही धुआं लुटा रहे। रकम भाई आप कैसे हैं? आप बड़ी देर से आए? मैं काफी देर से बैठा हूँ, कैमरा भी नहीं। अच्छा, और हुसैन में आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। तो अभी यहाँ पर बैठे हुए, चाय वगैरह पी है, पप्पा की गपशप चल रही है। भैया अभी जो है मैं आ चुका हूँ अपनी बिल्डिंग पर और डबल रोटी वगैरह लेनी थी, वो ले ली है और बिल्डिंग पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलवाते हैं शाजी से। खतरा बढ़ गया है यार शाजी, यार तुम क्या है यार आजकल यार सोच बैठा है। हाँ तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? खैरियत? शुगर बढ़ गया है। शुगर बढ़ गया है? ओह फिर तो तुम पर मीठा भी तो तुम्हारे को खाना है ना यार। जान भेज रही है, हम लोग खाते हैं। फिर मीठा नहीं खाओ ना, फिर फ्रूट खाओ सिर्फ। हाँ क्यों? दो तो कुदरती है ना, एक शुगर वो एक अलग बात है, फ्रूट की एक अलग बात। चाय नहीं पियो तुम, चाय तुम 5-5, 6-6 बार पीना है। हाँ, और ये बेटा है शाजी का बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर बेटा है शाजी का बेटा। तुम क्या कर रहे इधर मना? तुम सही जा रहे? मोबाइल चला रहा हूँ। हाँ वाह भाई वाह। और तबीयत ठीक है? रोजा रखा था? नहीं रखा था? हाँ पेट में रखा था। रखेंगे ना, पूरे रखेंगे। सही माशाल्लाह, अच्छी बात है भाइयों। मैं आ चुका हूँ घर पर। सलमान, तो ये लोग पता नहीं सब किधर गायब है। रोटी वगैरह लेकर आ चुका हूँ मैं और बेटा मैं लेकर आया हूँ। और ये हमारे मिट्टू साहब बैठे हुए हैं इधर। मिट्टू ये बन रहा है, मेरे लिए नहीं बन रहा, मैं देसी घी में नहीं खाऊंगा। ये बन रहा है अबरार के लिए, जो कि वहाँ पर बैठा है और कुछ ना कुछ देखते रहते हैं वो मोबाइल में। और आता है, घर पे आता है, सोता है, खाता है, पीता है, फिर सोता है, फिर दोस्तों में। वो हमारे मेहमान साहब है, तो उसके लिए अंडा बन पर जो अंडा निकाला है और अंडा चिपक भी गया थोड़ा बहुत। तो अंडा जो है रेडी हो चुका है। अबरार भाई आ जाए आप भाई, मेहमान साहब। यहाँ पर इसका अंडा रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहरी जैसे कि कर चुका हूँ इस वक्त और सबने शहरी कर ली है। सिर्फ पप्पा रहते हैं जो कि अभी तक उठे नहीं है, थोड़ी देर में उठेंगे तो वो भी शहरी कर लेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी ही देर में। रोज़ा वोज़ा रखना है कि नहीं रखना है तुमको? रखना है, क्यों नहीं रखना है? कहाँ पर रखता है तुम रोज़ा? कहाँ रखते हैं लोग? कहाँ रखते हैं? हम तो पेट में रखते हैं, मुंह का रखते हैं, दिमाग का रखते हैं। हम भी वही करते हैं। कब कब रखते हो? सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। 3 टाइम खाना खाते हो? हाँ। तो फिर रोज़ा कब रखते हो? सोने क्या? तौबा सब्सक्राइब तो करवा दें इंशाल्लाह। बोल जल्दी लोगों को। करेंगे।
बोलेगा तो करेंगे ना। करेंगे ना, क्या करेंगे? सिर्फ कैश इन्हें भी ना टीका करेंगे। ये हम मर्सिडीज से भाईजान, जिसको भी काम करवाना हो घर का तो मैं ताबेदार हूँ। कम पैसों में अच्छा काम। ये भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको बुलाना नहीं है। एक दिन आएगा, 2 दिन टोपी कराएगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। नसीर सही बोल रहा हूँ? ये दुनिया का दस्तूर है। ऐसे दस्तूर वाले लोग नहीं चाहिए ना। शाजी सेठ बेटा, तुम्हारे को सही नहीं करना है? छोड़ यार, कहाँ छोड़ू? सदर पे क्या करेगा तुम? सदर पे जा रहा हूँ ना, शहरी करके फिर वापस। ये आ गया भाई, शहरी लेकर आ गया। और ये शहरी जमा हो चुकी है, अभी ये लोग शहरी करेंगे। आ जाने अलम कोई स्थानियों के पास। हाँ खफा है क्या? शीशी खफा है। क्या बोला तुमने? तुमने क्या बोला? क्या बोला मैंने? बताओ क्या बोला? मैंने बोला पुश्तैनियों के पास दिल नहीं होता, दिमाग होता है। दिमाग चलाते हैं, दिल नहीं होता। मतलब दिमाग नहीं चलाते है ना, इसका असल मतलब तो यही हुआ ना। ये देखो भाईजान, इन लोगों ने देसी सिस्टम लगाया था, देसी की बात कर रहा है ये जाने वाला। तुम भी यार, जो शाजी का और ये इन लोगों का शेरी का सामान लग चुका है। चलो भाई फटाफट आ जाओ, शेरी कर लो ना इधर। चलो आ जाओ। तो भाइयों टाइम जो है जैसे कि हो चुका है रोज़ा बंद करने का, तो रोज़ा जो है वो बंद कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है मैंने बंद कर लिया। आप लोगों से मिलते हैं अब नमाज के टाइम आप लोगों को जैसे पता है कि हो चुका है फजर की नमाज का, तो फजर की जो नमाज़ है वो अदा कर लेते हैं फटाफट से। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह जो फजर की नमाज़ है वो मैं अदा कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, जो मर्जी है वो करिए। अल्लाह हाफ़िज़।